बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स डॉट ORG की जानिब से सिकंदर हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एक 3 पिन सॉकेट या पावर आउटलेट को वायर करना है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ आउटलेट्स की वायरिंग कनेक्शन दिखाऊंगा जिसमें स्विचों से कंट्रोल होगा, सर्किट ब्रेकर से कंट्रोल होगा या डायरेक्ट आपने वायर कैसे कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा देता हूँ ताकि आप इसको बआसानी समझ सके और आप इसको जान सके कि 3 पिन सॉकेट्स या क्या ये पावर आउटलेट क्या होता है। ठीक है, तो जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये एक पावर आउटलेट है जो दो स्विचों से कंट्रोलेबल है, यानी इस स्विच से ये कंट्रोल है और दूसरे स्विच से ये कंट्रोल है। ठीक है, इसकी कनेक्शन इंटरनली कनेक्शन मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, और सिखाऊंगा। ये भी एक 3 पिन सॉकेट है या एक पावर आउटलेट है, और ये भी एक है लेकिन इसमें कंट्रोलिंग नहीं है, यानी इसमें कोई स्विच नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं एक ब्रेकर से, एक स्विच से। वो कैसे करते हैं आगे चल के आपको उसकी डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूंगा। और ये भी एक 3 पिन या 2 पिन आप इस भी को भी कह सकते हैं, यानी इसमें आप एक 3 पिन को भी 3 पिन प्लग को भी इंसर्ट कर सकते हैं और 2 पिन को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक गर्म तार के लिए सॉरी 3 जगह होते हैं, एक गर्म तार के लिए और दूसरा न्यूट्रल के लिए और तीसरा जो है वो अर्थ वायर के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि अर्थ वायर के बारे में मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अर्थ वायर आपने ज़रूर कनेक्ट करना है और कैसे अर्थिंग बनाना है ये मैं आपको इंशाल्लाह जल्द सिखा दूंगा। चलिए आते हैं एक पावर आउटलेट को कैसे वायर करते हैं। ठीक है, इसमें कोई स्विच नहीं लगा हुआ है, इसको आपने कैसे वायर करना है। इसके पीछे आपको 3 टर्मिनल्स मिलेंगे या 3 कनेक्शन पॉइंट मिलेंगे जिसमें लिखा होगा ई। अगर ई नहीं लिखा होगा तो जी लिखा होगा। ई से मतलब अर्थ वायर है, जी से मतलब ग्राउंड वायर है, दोनों एक है। ठीक है, और यहाँ पर एल लिखा होगा या एल के बजाय पी लिखा होगा। एल से मतलब लाइन और पी से मतलब पेस। ठीक है, और यहाँ पर न्यूट्रल लिखा होगा, एन लिखा होगा। ठीक है, तो आपने अपना न्यूट्रल वायर एन टर्मिनल में कनेक्ट करने लेना है और अपना गर्म तार यानी पेज वायर आपने एल टर्मिनल में कनेक्ट कर लेना है, और अपना जो अर्थ वायर है आपने ई या जी टर्मिनल में कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हम कलर कोड इस्तेमाल करते हैं वायरिंग में, तो हम ग्रीन या येलो प्लस ग्रीन ये वायर जो है ये हम अर्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुर्ख या ब्राउन हम गर्म तार के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ब्लैक या ब्लू हम न्यूट्रल वायर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये जो दूसरा आउटलेट मैंने दिखाया था उसमें 2 स्विचेस लगे होते, तो इसमें इंटरनली कनेक्शन कैसा होगा कि आपके पास सिर्फ एक एल टर्मिनल होगा या 2 एल टर्मिनल होंगे। ठीक है, तो अगर एक एल टर्मिनल होगा तो आपने जस्ट उस एल टर्मिनल में वायर कनेक्ट कर लेना है अपना गर्म तार, और जो एक अर्थ वायर होगा उसमें आपने अपना सॉरी एक अर्थ टर्मिनल होगा तो उसमें आपने अपना वो अर्थ वायर कनेक्ट कर लेना है, और आपके पास एक न्यूट्रल टर्मिनल होगा तो आपने वहाँ पर एन को कनेक्ट कर लेना है। और आगे जाके ये जो सारी कनेक्शन होते हैं ये ज़्यादातर इंटरनली इस आउटलेट में हुई होती है, यानी इस स्विच से जो कनेक्शन निकला है यहाँ पर पहुँचा है ये भी इंटरनली हो चुका होता है, और जो इस स्विच से ये कनेक्शन निकला है यहाँ पर तो वो भी इंटरनली हो चुका होता है, ज़्यादातर हो चुका होता है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा आउटलेट है जिसमें आपने प्रोवाइड कर लेना है दोनों स्विचों को, तो आपने एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेना है, उससे फिर वायर लेना है, दूसरे स्विच को प्रोवाइड कर लेना है। ठीक है, और इसी तरह इन न्यूट्रल के साथ भी करना है और अर्थ वायर के साथ भी करना है। लेकिन ज़्यादातर ये जो कनेक्शंस होती है इस तरह के आउटलेट में इंटरनली पहली सी हो चुकी होती है, तो आपको जस्ट अपने एल टर्मिनल में अपने गर्म तार को कनेक्ट कर लेना है, ई में या जी में आपने अपने अर्थ वायर को, और न्यूट्रल जो वायर है आपने एन टर्मिनल में कनेक्ट कर लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट।
आपने एक 3 पिन सॉकेट या एक पावर आउटलेट जो कंट्रोलेबल नहीं है एक सर्किट ब्रेकर से कैसे कंट्रोल करना है। तो सर्किट ब्रेकर से कंट्रोलिंग बहुत ही सिंपल है, आसान है। आपने जस्ट अपने ई टर्मिनल के साथ अर्थ वायर कनेक्ट कर लेना है और एन के साथ न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर लेना है। लेकिन जो एल वायर है यानी एल टर्मिनल है, इसको आपने गर्म तार प्रोवाइड कर लेना है, लेकिन सीरीज़ में यानी रास्ते में आपने सर्किट ब्रेकर लगाना है। तो आपने जस्ट अपना गर्म तार सर्किट ब्रेकर को प्रोवाइड कर लेना है और उस सर्किट ब्रेकर से लेकर आपने आउटलेट के एल टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास एक ऐसा पावर आउटलेट है जो आप अपने हाई लोड के लिए इस्तेमाल करना चाहे, बहरहाल हर एक पावर आउटलेट की एक रेंज होती है एम्पेयर की कि इतना लोड ये बर्दाश्त कर सकता है। तो अगर आप एक एयर कंडीशनर है या आपका एक मशीन है और वो उसके लिए आपने एक पावर आउटलेट को लगाना है, सिंगल फेज मशीन है और वो मिसाल के तौर पर 10 एम्पेयर लोड बर्दाश्त करता है, तो 10 एम्पेयर लोड डालता है आउटलेट पे, तो आपने एक ऐसा पावर आउटलेट लगाना है जो डबल एम्पेयर का हामिल होनी है, डबल एम्पेयर का लोड बर्दाश्त कर सके। मिसाल के तौर पर मोटर आपका या एक मशीन आपका 10 एम्पेयर लोड ले रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर जो आउटलेट या पावर आउटलेट या 3 पिन सॉकेट इंस्टॉल कराना है तो वो 20 एम्पेयर का होना चाहिए या 15 एम्पेयर का तो ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपका जो आउटलेट है वो जले ना और ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सके। और जो सर्किट ब्रेकर है तो उसके तो आपने डबल लोड के हिसाब यानी स्टार्टिंग करंट के हिसाब से लगाना है। मिसाल के तौर पर आपका मोटर स्टार्टिंग में 20 एम्पेयर ले रहा है तो आपने 20 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगाना है। या मिसाल के तौर पर ये मोटर आपका स्टार्टिंग में 10 एम्पेयर ले रहा है और फिर रनिंग पावर में 5 या 4 एम्पेयर ले रहा है तो आपने स्टार्टिंग करंट के हिसाब से सर्किट ब्रेकर लगाना है। बहरहाल अगर आपको न्यूट्रल भी कंट्रोलेबल करना है यानी न्यूट्रल को भी कंट्रोल करना है तो आप इसके लिए 2 सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर या एक डबल पोल सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने एक दूसरा ब्रेकर लगाना है इस न्यूट्रल के रास्ते में और फिर उस ब्रेकर से लेना है, यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं इसकी जो प्लग है इसकी इंटरनली वायरिंग की तरफ। यहाँ पर इस प्लग की इंटरनली वायरिंग है तो जैसा कि ग्रीन वायर है वो अर्थ वायर है, यहाँ पर कनेक्टेड है, और जो ब्लू या ब्लैक या ब्लू या न्यूट्रल वायर है वो यहाँ इस टर्मिनल में कनेक्ट है, और जो पेज वायर है यानी गर्म तार है तो वो यहाँ पर इस टर्मिनल में कनेक्ट है, लेकिन इसके बीचों बीच एक फ्यूज़ लगा हुआ है और उस फ्यूज़ के बाद इस टर्मिनल के साथ ये फ्यूज़ कनेक्टेड है। तो ये फ्यूज़ जैसा कि ये आउटलेट है तो अगर ये फ्यूज़ 10 एम्पेयर का लोड बर्दाश्त कर सकता है तो आप सिर्फ उस चीज़ के लिए इस्तेमाल ये करें कि वो 10 एम्पेयर से कम हो। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर एक मोटर स्टार्टिंग में 10 एम्पेयर लोड ले रहा है तो आप इस तरह के आउटलेट को इस तरह के प्लग को आप इस्तेमाल करें। और अगर आपका लोड ज़्यादा है तो उसके लिए एक अलग यानी एक दूसरा हाई रेंज वाला यानी हाई लोड बर्दाश्त करने वाला प्लग इस्तेमाल करें। ठीक है, इसी के साथ ही आज का क्लास ख़त्म होता है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआओं में याद रखिए। और एक और बात, कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे शदीद बुखार है और कल मैंने डॉक्टर के पास गया था तो मेरे कुछ मसला है, उसके लिए मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी यानी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो 2-3 में मुझे ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मुझे सेहतयाबी नसीब हो और मेरा ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो। इसी के साथ ही आज का क्लास ख़त्म होता है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।